हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। अभी थोड़ा वॉइस जो है लाउड हो रहा होगा, इसलिए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देरी ना करते हुए वीडियो के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं स्कूल में जाता था, मस्ती करते थे और हमारी पिटाई भी होती थी, डांट भी खाते थे और मैडम हम प्यार भी करती थी। इसी तरह से समय धीरे धीरे चलता रहा, बढ़ता रहा। अभी क्या है कि थोड़ा माइंड में आ नहीं रहा है, तो अगर कोई मिस्टेक्स या कोई गलती अगर मेरे से हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जैसे ही हमारा पढ़ाई का समय धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो मेरा जो ताऊ का लड़का था ताहिर भाई, लवकुश, इसका नाम मैं आपको बताया था, लवकुश। उसको एक लड़की पसंद आई थी। उसका नाम मेरे को याद नहीं है, क्या नाम था। हमारे गांव के पास में दूसरा गांव था, ढेकली, वहाँ की एक लड़की थी, तो वो उसको पसंद आई थी। अब बचपना भी होता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ जब पता चल जाता है, ठीक है, लाइक करने लगते हैं। तो अभी उसको वो पसंद आई थी, वो उसके बात करने के लिए बोल रहा था। मेरे को बोला उसने कि उससे बात करा दे। मैं बोला भाई मैं क्यों, तेरे को बात करनी है तू बात कर, ठीक है। तो दोनों का मतलब वैसे समझो, वो भी उसको लाइक करती थी और वो भी उसको लाइक करता था, ऐसा था। तो फिर भी मतलब जब समय चलता रहा, अपनी पढ़ाई होती रही, ऐसे ही हमारा 4th स्टैंडर्ड आया, ठीक है। हमारे 4th क्लास में एडमिशन जैसे हुआ, तो मेरा जो ताऊ का लड़का था एक और, रवि नाम का, तो उसका जो है किसी और उसमें स्कूल में उसका एडमिशन हो गया था। उसने तीसरी क्लास पास करते हुए दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था, RSS पब्लिक स्कूल में, जो कि हमारा गांव के पास में एक शहर पड़ता है, नूरपुर। तो नूरपुर में अंदर जाने से पहले ही वहाँ पे एक नया स्कूल खुला था, नया नया कॉलेज था, इंग्लिश मीडियम था। तो वहाँ पे पढ़ने लगा था। जैसे हमारा एडमिशन हुआ 4th में, हमने वहाँ पे एडमिशन करा लिया था, बट उसने नहीं कराया था, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए चला गया था। अब उसके बाद में वो पढ़ने के लिए गया, फिर मम्मी पापा ने मेरे को भी बोला, मेरे फूफा जी के जो लड़के थे वो बोल रहे थे कि उसका भी एडमिशन करा दो वहाँ पे। तो मेरे को एक इंग्लिश की किताब मेरे को दी पढ़ने के लिए। मैं स्कूल से आ रहा था उस टाइम पे, तो रास्ते मेरे को रोक लिया। वो तो बोलने लगे कि तू ये वाली किताब पढ़ के दिखा दे मेरे को। तो मैंने पढ़ लिया। बोला कि तेरा एडमिशन के लिए वहाँ पे बोल रहे हैं, तो वहाँ पे पढ़ लेगा तुम? हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं पढ़ने के लिए। अब उस टाइम पे तो क्या दिक्कत है, अपना पढ़ना लिखना ही था उस टाइम पे, कौन सा कुछ होता था। अब वहाँ से मेरे को वहाँ पे लेके गए पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे लेके गए मुझे, और नूरपुर में RSS पब्लिक स्कूल में। वहाँ पे फूफा जी के लड़के बड़े से छोटे थे, और पापा और मैं, हम तीनों चले गए वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। तो वहाँ पे हमारा एडमिशन वगैरह हुआ, ठीक। तो वहाँ पे 4th क्लास मेरा मतलब हाफ चल रहा था, हाफ भी नहीं था, मतलब मुश्किल से 2 या 3 मंथ हुए होंगे। वहाँ पे अपना एडमिशन होने के लिए जब वहाँ पे गए, हमारा एडमिशन हुआ, तो वहाँ हम पढ़ने लगे। मेरा वहाँ पे एडमिशन जो हुआ था 1st स्टैंडर्ड में हुआ था पहली क्लास में एडमिशन हुआ था। अब मैं खुद को सोच रहा था यार, वहाँ पे 4th क्लास में पढ़ रहा था, वहाँ पे पहली क्लास में पहुँच गया, पता नहीं क्या है। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा नर्वस भी था, थोड़ा अलग भी था, मतलब क्या था और क्या हो गया, ऐसा वैसा। तो इस हिसाब से मतलब फिर भी हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी, उसके हिसाब से हम पढ़ने लगे, ठीक है। धीरे धीरे वहाँ पे एक इंग्लिश की प्रेयर थी, वो भी मेरे को याद नहीं है, थोड़ा माइंड ऐसे रहा, मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना पढ़ाई में ना किसी चीज़ में, ठीक है। तो अभी भी ऐसा ही हूँ, मैं नहीं कहूँगा मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो खुद को भी, मुझे कुछ इतना आता नहीं है,
ठीक है, तो बस जितना आता है उतना करता हूँ, माइंड में आता है पढ़ लेता हूँ, बस ऐसे ही रहता था। फिर भी मैंने वहाँ पे मेरा जो पढ़ाई थी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्टार्ट हो गई मेरी। वहाँ पे टीचर्स थे सुनीता मैम जो कि इंग्लिश पढ़ाती थी, तो वो भी हमें बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी। और हमारी जो पढ़ाई चल रही थी, मेरे को क्या है ना ड्राइंग में भी इंटरेस्ट काफ़ी था, तो मैं पढ़ रहा था वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में इस टाइम पे। प्रेयर वगैरह मेरा था लड़का, हम दोनों ही ज़्यादा थे उसमें, तो हम दोनों को ठीक ठाक नॉलेज था इंग्लिश में, हमने इंग्लिश में पकड़ बना ली थी वहाँ पे, अच्छी इंग्लिश आने लगी थी हमको, तो वहाँ पे हम सब कुछ सीखने लगे धीरे धीरे। वहाँ का पढ़ाई का रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें हम सीख रहे थे। एक गुड़िया मैम थी हिंदी मैम की, जो हिंदी टीचर थी जो पढ़ाती थी, और हमारा क्लास टेस्ट हो रहा था, वहाँ पे हम पढ़ने लगे और अच्छा मार्क्स वगैरह आए क्लास टेस्ट में। एक बार क्या हुआ, वैसे तो मेरा भतीजा लगता था वो, बट एज में मेरे से ज़्यादा बड़ा था, नाम था हिमांशु। ठीक है, तो अब हम जो है बाहर पानी पीने के लिए आए, मैं और वो, और थोड़ा मुश्किल से 150 किलोमीटर के आसपास क्लास से ज़्यादा दूर होगा जो नलका था, वहाँ पे हम पानी पीने के लिए गए। वहाँ से पानी पी के हम आ रहे थे, एक्चुअली क्या नया नया स्कूल बना था, तो वहाँ पे मिट्टी के डले वगैरह पड़े, तो मिट्टी कंकड़ वगैरह। तो अभी हमने क्या बोला कि मैंने बोला उसको कि एक काम करते हैं, जो RSS लिखा हुआ है और SS में मतलब RS के बाद में जो S लिखा हुआ उस पे जो मतलब निशाना लगाएगा ना वो जीत जाएगा। ठीक है, तो उसके नीचे गार्ड बैठे थे 2। ठीक है, तो अभी मैंने तो वहाँ पे लगा दिया निशाना। ठीक है, अब जैसे मैंने निशाना लगाया तो मेरा लग गया वहाँ पे। अब उसके बाद में फिर मैं जा रहा था वहाँ पे, तो उसके बाद में फिर भी मैं गया, तो निशाना जब मेरा लगा तो भतीजा था मेरा, जैसे उसने मारा तो उसका तो लगा नहीं। ठीक है, अब उसका निशाना लगा नहीं, उसका जब निशाना नहीं लगा तो वहाँ पे वो गया, उसका थोड़ा सा मतलब ये वेज था, मतलब बाहर ऐसे लिखा हुआ था, तो उससे थोड़ा सा यहाँ से लिखा हुआ थोड़ा डाउन आया, तो उसके सीधा मतलब गुद्दी पे जाके लग गया पीछे। बहुत तेज लगा था उस टाइम में, बहुत दूर से कोई फेंक के मारता तो तेज तो लगता ही है, तो उसको तेज लगा और वहाँ से वो पकड़ के मेरे को भी और उसको भी, और उसके एक मार भी दिया था उसने कि तूने ऐसा क्यों किया है वैसा वगैरह वगैरह। तो वहाँ से फिर क्लास जो टीचर थी उस टाइम पे जो पढ़ा रही थी उसको बुलाया गया, और उस टाइम पे पढ़ा रही थी हमारी गुड़िया में, जो हमें ज़्यादा मतलब वो नहीं करती थी इतना, नूरपुर की थी वो, अच्छा पढ़ाती थी और अच्छा प्यार वगैरह करती थी, अच्छा पसंद करती थी, मतलब कहते हैं ना वही बच्चा होता है प्यार दुलार वगैरह ऐसा रहता है इस तरह से। तो अभी फिर उस टाइम पे हमने बोला मैम ऐसे ऐसे हुआ तो ये कि गलती से लग गया, मतलब तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए ये वो, तो उसने सॉरी वगैरह बोला। मैं बोला मेरी थोड़ा ना गलती थी, मैंने थोड़ा नहीं मारा लेकिन तुम दोनों ही थे, तुम दोनों ये कर रहे हो, मैंने थोड़ा नहीं मारा, उसने मारा, उसको बोलो। तो और फिर बाद में उसको थोड़ा माफ़ी वगैरह दी गई, मतलब बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह, डांटा वगैरह। ठीक है, तो फिर हम अपना क्लास में चले गए, आराम से पढ़ने लगे। अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अभी आगे की मैं बता देता हूँ ड्राइंग का। तो मैं ड्राइंग बना रहा था उस टाइम पे, वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा मेरा वहाँ पे गुस्सा और थोड़ा भी वो ड्राइंग भी देखने को मिलेगा, मैं मतलब कैसे मेरा ड्राइंग बनाता था, क्या गलती थी मेरी नहीं थी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पहले भी मैं ज़्यादा लंबी कर चुका था, वीडियो 15 मिनट का हो गया था, तो इसी के लिए मतलब नेक्स्ट पार्ट में अभी तुमको मैं 4th पार्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो को देखें, ज़रूर सुने। मैं चाहता हूँ सारी वीडियो सभी तक पहुँचे, सभी पार्ट बाय सारी वीडियो देखते रहें, सभी सुनते रहें, अपनी स्टोरी समझ के सुन लें, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी लाइफ में भी कुछ एंटरटेनमेंट कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ स्टोरी कुछ थ्रिल वगैरह कुछ ऐसा हुआ हो, तो आपको भी लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए बस मैं इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, और वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ऑडियंस वगैरह हैं
सभी को सुनने को मिले, सभी को अपनी लाइफ की तरह लाइफ का एंजॉयमेंट मिले, ठीक है। वो दूसरों को नहीं बता सकते, बट मैं अपनी लाइफ आपको सबको सुना रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसी को सोच के वो भी अपनी, हो सकता है कुछ वो भी वीडियो बनाने लग जाए, शायद, मैं कह नहीं सकता बनाए नहीं बनाए, अपनी स्टोरी रिवील करें, बट मैं चाहता हूँ, आपको मैंने सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ मैं क्यों किस लिए। तो अगर जिसको जानना है तो दो सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। फोर्थ पार्ट में फिर मिलेंगे दोबारा से एक और नए थ्रिल के बाद। नए थ्रिल में वही जो मैंने बताया ड्राइंग के रिलेटेड, वो मैं बात आपको बताऊंगा। और भी उसमें मैडम से एक बार मैं मिलने के लिए गया था रूम पे उनकी, किस लिए गया था क्यों गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टाटा।